फ्रेंड्स, ऑडिट एंड एश्योरेंस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव वर्णवाल है एंड आज के इस वीडियो में हम मटेरियलिटी एंड एसए 320 के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। मटेरियलिटी, एनीथिंग व्हिच इन्फ्लुएंसेस द जजमेंट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऑडिटर के लिए मटेरियलिटी एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है। इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है। यह क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस के अमाउंट से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करते हैं, और जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब है मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर्स। थस इन आवर सेंस, matters relating to transactions, account balances and disclosures which influences the judgment of the users of financial statement is a matter of materiality. आइए समझते हैं levels of materiality. Levels of materiality is discussed at two levels. Individual levels means individual class of transactions, account balance and disclosures. This level is also known as assertion level. And next is overall level, means financial statement level that can affect financial statement pervasively. Now, at what point of time materiality is set up? At planning stage and performance stage. Now, आइए कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मिस स्टेटमेंट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ऑडिटर के पास 1000 ट्रांजैक्शन है जिन्हें उसे वेरीफाई करना है, but due to inherent limitation of audit or the 100% verification procedure apply नहीं कर सकता है। So ऑडिटर 800 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है और 200 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं करता है। So जब वह 800 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है तो वह 15 मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करता है, और 200 ट्रांजेक्शन जो वो वेरीफाई नहीं किया है, सो एज्यूम अगर वो उन 200 ट्रांजेक्शन पर वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाता तो नंबर ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन टू बी अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। लेट एज्यूम मैक्सिमम देयर इज नो मिस स्टेटमेंट एंड नेट इफेक्ट ऑफ अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सो दीज टू अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट इज नोन एज अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, and miss statement identified by auditor is known to be uncorrected miss statement, and these undetected and uncorrected miss statement is collectively known as aggregate value of miss statement. So जब हम लेवल ऑफ मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम ऐसे 320 की बात करते हैं, और जब हम लेवल ऑफ मटेरियलिटी को एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मिस स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे 450 की बात करते हैं। नाउ आज की इस वीडियो में हम ऐसे 320 के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यह ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करता है जिससे कि मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में अप्लाई किया जा सके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में मटेरियलिटी को डिस्कस करता है। They generally explain that misstatement including omission are considered to be material if influences the economic decision of users. Judgment about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by the size or nature of misstatement. Judgment about materiality are based on the consideration of the common financial information needs of users as a group. And if applicable financial reporting framework materiality के concept को discuss न करे तो above frame of reference को consider करें। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है और यह ऑडिटर की सोच से अफेक्टेड होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यह ऑडिटर के लिए रीजनेबल है कि वह एज्यूम करे यूजर्स हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल डिलिजेंस। यूजर अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। Recognize the inherent uncertainties in the measurement of amounts based on the use of estimated judgment and the consideration of future events, and make reasonable economic decisions on the basis of her information in the financial statement.
ऑडिट प्लानिंग के दौरान ऑडिटर मिस स्टेटमेंट के साइज का जजमेंट करता है जो अब मटेरियल कंसीडर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ above assumption, auditor determine nature, time and extent of risk assessment procedure, identify and assess risk of material misstatement and determine the further audit procedure। आइए समझते हैं बेंचमार्क मटेरियलिटी। Expression of materiality as a percentage of chosen benchmark. What percentage is to be is a matter of professional judgment. बेंचमार्क को चूज करते समय फॉलोइंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आइटम्स ऑन व्हिच यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोकस, एग्जांपल फोकस ऑन प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड नेट एसेट्स। Nature of entity and its life cycle, and the industry and economic environment in which the entity operates. Entity's ownership structure and the way it is financed. Example: if an entity is financed solely by debt rather than equity, users may put more emphasis on assets. And relative volatility of benchmark. I समझते हैं revision as the audit progress. In the event of becoming aware of information during the audit, the auditor shall revise materiality for the financial statement. Now, अभी कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझेंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन है। नाउ ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट से 10 लाख के अमाउंट को मटेरियल बेंचमार्क डिसाइड करता है। सो ऑडिटर 10 लाख रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाता है और इंश्योर करता है कि इन ऊपर के ट्रांजैक्शन में कोई मिस स्टेटमेंट न हो। नाउ आइए अब बात करते हैं 10 लाख से नीचे के ट्रांजैक्शन की। सपोज हम बात करते हैं 1 लाख से लेकर 9.99 लाख तक के ट्रांजैक्शन की। अगर सपोज 9 लाख के 2 ट्रांजैक्शन भी हो या फिर 1 लाख के 11 ट्रांजैक्शन भी हो तो ये ट्रांजैक्शन एग्रीगेट होकर 10 लाख के अमाउंट को एक्सीड कर जाएगा। तो ऐसे में मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा जिसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या ये ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं है? सो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक और लेवल सेट किया जाएगा जो मटेरियलिटी लेवल से कम होगा, जिसका नाम दिया जाएगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। नाउ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर परफॉर्मेंस प्रोसीजर मतलब वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाया जाएगा और उनके नीचे के ट्रांजैक्शन पर वेरिफिकेशन प्रोसीजर नहीं लगाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि अनआइडेंटिफाइड एंड आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी बेंचमार्क को एक्सीड न करे। Now, thus, performance materiality means amounts set aside by the auditor less than materiality of the financial statement, such that aggregate value of misstatement have a low probability of exceeding materiality. Performance materiality is set up at individual level and overall level. So, यह था कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी एंड एसे 320 का। आई होप कि आपको मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल एंड टेक केयर। गुड बाय एंड थैंक यू।